मैं आज आपको खुदावंद के कलाम से बरकत देना मांगता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे साथ निकालें 145 ज़बूर भजन संहिता की किताब, उसका 145वां अध्याय और उसके 8वें पद से पढ़िए। वहाँ कुछ ऐसे लिखा है, 145वां अध्याय भजन संहिता की पुस्तक और उसका 8वां, 9वां और 10वां पद। वहाँ कुछ ऐसे लिखा है। हाँ, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, हाँ, और अति करुणामय है। यहोवा, सब लोग बोलिए यहोवा अत्यंत दयालु और क्या है, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। यहोवा क्या है? ये गीत का लिखने वाला, भजन का लिखने वाला कहने लगा यहोवा बहुत दयालु है। नटशल में अगर आप बात करें तो वो कह ये रहा था यहोवा परमेश्वर बहुत ही दयालु है। ही इज ग्रेसियस, ही इज मर्सीफुल, ही इज स्लो इन एंगर एंड ही इज ग्रेट ऑफ लविंग काइंडनेस। वो अपने अनुग्रह में बहुत महान है, बहुत अच्छा है। हम सब लोग इस बात को कह सकते हैं परमेश्वर बहुत अच्छा है। आपको मालूम है, हम पढ़ते जब हैं तो विलाप गीत के लिखने वाले ने बड़े खुलकर इस बात को लिखा और उसने कहा हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। आपको मालूम है क्यों गड़बड़ नहीं हुआ, हम क्यों नहीं मरे, हमारी चीज़ें क्यों ठीक हो गई? क्योंकि यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हाँ, पूरे साल भर कुछ कुछ हरकतें तो हमने ऐसी की कि खुदा बाप को गुस्सा आ सकता था। ऐसा हुआ ना, कुछ हरकतें तो ऐसी हुई ना जिससे खुदा बाप को गुस्सा आता, पर वो गुस्सा नहीं हुआ। वो गुस्सा नहीं हुआ वो क्योंकि विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। सुनिएगा आगे ऐसे लिखा हुआ है जी, यहोवा सबों के लिए भला है। यहोवा क्या, किसके लिए? यहोवा सबों के लिए भला है। यहोवा मेरे लिए भला है, यहोवा तुम्हारे लिए भला है, यहोवा उनके लिए भी भला है जो अभी उसको नहीं जानते। यहोवा सबों के लिए भला है। तभी तो लिखा है खुदा के कलाम में, वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना सूर्य उगाता है और दोनों पर मेह बरसाता है। वो किसी बात में कमी नहीं करता। यहोवा सबों के लिए क्या है? भला है। सब मिलके कहिए यहोवा मेरे लिए भला है और मेरे पड़ोसी के लिए भी भला है ना भला। यहोवा भला है, उसकी भलाई की चर्चा मुझे और आपको करने की आवश्यकता है। तभी तो लिखा है खुदा कलाम में, भलाई के वर्ष पर मानो उसने मुकुट धर दिया है। यहोवा परमेश्वर हमारे लिए भला है। और सुनिए आगे ऐसे लिखा जी, और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। हे यहोवा, कौन कौन धन्यवाद करेगा? हे यहोवा खाली आलोक और सुपर्णा की सृष्टि नहीं, पर हे यहोवा सारी सृष्टि क्या करेगी? यहोवा का धन्यवाद करेगी। सब लोग मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मैं चाहता हूं जल्दी से आपको पहले शमूएल के 7वें अध्याय में लेकर के चलूं। वहां पर 7वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे उसके 9वें पद से पढ़िएगा तो वहाँ कुछ ऐसे लिखा हुआ है। 7th चैप्टर वर्स 9 ऑनवर्ड पढ़िए, वहाँ कुछ ऐसे लिखा हुआ है। खास तवज्जो तो मैं आपका 12वें पद पर लेकर जाना मांग रहा हूँ, पर 7वें अध्याय के 9वें पद से पढ़िए जी। तब शमूएल ने हाँ एक दूध पीता मेमना लिए जी, सर्वांग होम बलि हाँ। करके यहोवा को चढ़ाया। तब शमूएल ने एक छोटा मेमना लिया और छोटा मेमना लेकर के यहोवा परमेश्वर को सर्वांग बलि करके चढ़ाया। और शमूएल ने इजराइलियों के लिए हाँ, यहोवा की दुहाई दी। तब शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की क्या की? दुहाई दी। यहोवा परमेश्वर को पुकारा। ही कॉल द लॉर्ड फॉर ऑल द इजराइलाइट्स। सबके लिए उसने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, उसने प्रार्थना की और यहोवा ने उसकी सुन ली। और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, हाँ हाँ,
उस समय पलिश्ती इजराइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। हाँ, तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया, उन्हें घबरा दिया और वे इजराइलियों से हार गए। और वो इजरायलियों से हार गए। तब इजरायली पुरुषों ने हाँ मिस्पा से निकलकर फिलिस्तियों को खदेड़ा जी, और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। हाँ। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर, तब लिखा है खुदा कलाम में, आपने ये किस्सा तो पढ़ा है और हमको मालूम भी है, कई बार मैंने आपने भी अपने घर का नाम एबेनेजर रख लिया है और हमने बार बार इस बात को कहा है कि वो एबेनेजर है। यहाँ पर लिखा है उसने एक पत्थर खड़ा किया और उस पत्थर का, पढ़ो बेटा, लेकर मिस्पा और शेन के बीच में रखा, हाँ, खड़ा किया, हाँ, और यह कहकर उसका नाम और एबेनेजर रखा। उसने ये कहकर उसका नाम, उस पत्थर का नाम एबेनेजर रखा। यहाँ तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की। पर आपको मालूम है, इससे पहले कि वो पत्थर खड़ा किया जाता, इससे पहले कि कुछ और होता, शमूएल ने एक काम किया है। शमूएल ने इजरायलियों के लिए यहोवा परमेश्वर को पुकारा है। ही कॉल लॉर्ड फॉर दैट। उसने परमेश्वर को पुकारा है और इजरायली फिलिस्ती आपस में युद्ध करे हैं, दोनों ने लड़ाई की है और इजरायलियों ने फिलिस्तियों को खदेड़ दिया है। जब जीत हो गई है, जीत से पहले दुआ हुई है और दुआ के बाद जीत के बाद उसने पत्थर खड़ा किया और पत्थर का नाम उसने एबेनेजर रखा। व्हाट आई वांट टू लेट यू नो, आपको क्या बताना मांग रहा हूँ, आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर। ये बात याद करना कि यहोवा परमेश्वर ने कैसे भलाई की है। उसने याद किया, मैंने खुदा को पुकारा। पहले सब मेरे साथ बोलिए, पुकारा। सबसे पहले पुकारा, उसके बाद विजय हुई। फिर बोलिए विजय। पुकारा, विजय, फिर पत्थर का खड़ा किया जाना। आपको मालूम, पत्थर का खड़ा किया जाना, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ गुडनेस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की भलाई का डिक्लेरेशन है या परमेश्वर की भलाई का प्रकटीकरण है। आज की सुबह मैं और आप इसलिए जमा हैं आसमान के खुदा की इबादत करने के लिए इबादत गाह में, ताकि हम खुदा की उस भलाई का डिक्लेरेशन करें, बताएं खुदा बाप ने कैसे, जब मैंने पुकारा परमेश्वर ने मेरी सुधि ली। सुनिएगा, 95 ज़बूर निकालिए, उसकी पहली आयत पढ़िएगा जी, पहली आयत से चौथी आयत तक। 95 ज़बूर पहली से चौथी आयत जी। 95 आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का अपने जय जयकार उद्धार की चट्टान का क्या करें। आज का दिन हमने आपसे कहा है, लेट अस सिंग अनटू द लॉर्ड, लेट अस सिंग फॉर हिज गुडनेस, लेट अस सिंग फॉर हिज ग्लोरी, लेट अस सिंग फॉर व्हाट ही हैज डन इन आवर लाइफ। आओ हम अपने उद्धार की चट्टान को ललकारें। सुनिए आगे ऐसे लिखा जी, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, हम धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार और करें। भजन गाते हुए परमेश्वर का जय जयकार करें। When you are entering into the new year, you are about to enter into the new year, let us sing for God, let us sing unto the Lord, let's enter in his court with your singing, with your voices। अपने गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए। अब ये गाना गा करके नहीं दाखिल हो कि खुदा बाप ने ये गड़बड़ कर दी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ भूल कर जय जयकार करते हुए परमेश्वर के हुजूरी में जाएं। एक दिन की कहानी है, मैं आपको बताना मांगता हूँ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। मुझे और आपको ये बात सीखने की ज़रूरत है। जब पुराना साल बीत गया, नए साल में दाखिल हो रहे हैं, तब मुझे और आपको उन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है जो बीत गया। कुछ गलतियाँ, कुछ कमियाँ जो रह गई, गौर कीजिए, मालूम कीजिए खुदा बाप क्या कुछ कम रह गया, क्या नहीं कर पाए, वो कौन सी चीज़ थी जिसे करने में चूक गए, और तब नया रेजोल्यूशन लेने की आवश्यकता है। अब हम ये चूक होती रही, आगे ये चूक नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, जब आप नए साल में दाखिल हों, तब
खुदा बाप की शुक्रगुजारी भी करें कि उन भले कामों के लिए जो उसने आपकी ज़िंदगी में किया। वो गाना तो कई बार गाया है मैंने और आपने, और कहा भी है, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे कामों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। एक दिन खुदा के कलाम में ऐसे लिखा हुआ है, निर्गमन की पुस्तक अगर आप निकालें, बुक ऑफ एक्सोडस, और उसके बुक ऑफ एक्सोडस के 15 चैप्टर को जब आप निकालेंगे और निकाल कर पढ़ेंगे 20वें पद से आगे, 20वें पद से 27वें पद तक एक गाना है, एक भजन है, एक गीत है जो मरियम ने लिखा है। ये मरियम का गीत है, और ये वो मरियम नहीं है जो यीशु मसीह की माँ है, ये वो मरियम भी नहीं है जो जिसमें से दुष्ट आत्मा निकली थी। ये पुराने अहदनामे वाली मरियम है जो मूसा की बहन है। मूसा की बहन मरियम ने तब वो गाना लिखा है। ये लोग निकल करके आ गए हैं, आगे ऐसे लिखा हुआ है, सुनिए इस गीत को पढ़िएगा, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है जी। तब हारून की बहन, तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाँ? हाथ में डफ लिया, हाथ में डफ लिया, और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई और उसके सब पीछे स्त्रियां बोली, डफ लिए हुए क्या करती हुई? नाचती हुई। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, कई बार समझ में आता है नाचना काहे को यार, या नाचना काहे को? डर से रहो, आओ इबादत करो चले जाओ, पर ये नाचती हुई, व्हाई दे वर डांसिंग? ये मरियम अपने साथ कुछ औरतों को और ले लिया, इसने एक टीम बना ली, एक गिरोह बना लिया, एक ग्रुप बनाया इसने, और ये गोर डांस करते हुए जा रहा, डफ लिया, नाचते हुए चले जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे आर एंटरिंग इनटू द विक्टोरियस पोजीशन, दे आर एंटरिंग एज अ विक्टोरियस। ये जयवंत होकर के प्रवेश कर रहे हैं। जब जय के साथ प्रवेश किया जाता है तब नाच गाना, हमदोस्ताई, उछल कूद सब होता है। यीशु मसीह की जब आप ट्रायम्फ एंट्री सुनते हैं, जब यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठ करके जा रहा था, तब भी बच्चे कूद रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, हमदोस्ताई कर रहे थे। क्यों? बिकॉज वो यीशु मसीह की विक्टोरियस एंट्री है जो वहां जा रहा है। और यहाँ लिखा हुआ है जब वो एंटर कर रही थी तो नाचते गाते हुए, तब लिखा, सुनिए, हाँ, और मरियम उनके साथ ये टेक गाती गई, हाँ, यहोवा का गीत गाओ। बेटा माइक को थोड़ा हाथ में ले लो, भारी हो रहा है क्या? जी, यहोवा का गीत गाओ, यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह प्रताप महाप्रतापी ठहरा है। अच्छा सुनिए, क्या है मरियम का गीत? क्या है मरियम का गाना? क्या है? मरियम खुद नहीं गा रही है खाली, मरियम लोगों से भी कह रही है यहोवा का गीत गाओ। गाना ये है, मरियम कह रही है यहोवा का, फिर से पढ़ो बेटा, हाँ, यहोवा का गीत गाओ, यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा क्योंकि है। वो महाप्रतापी ठहरा। यहोवा का गीत गाओ। टुडे आई एम टेलिंग यू चर्च, सिंग फॉर द लॉर्ड। यहोवा के लिए गाना गाओ क्योंकि यहोवा महाप्रतापी ठहरा है। सुनिए, हाँ, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। जी, गाना ये है, वो घुड़सवार, वो रथ जो पीछा करते आ रहे थे, वो जो मारने को तैयार थे, वो जो इसलिए आ रहे थे ताकि हमें तबाह कर दें, हमें बर्बाद कर दें, उनको परमेश्वर ने समुद्र में डुबा दिया है। गाओ यहोवा के लिए, क्योंकि जो तुम्हारे दुश्मन थे वो सब मारे गए। इसलिए गाओ क्योंकि तुम्हारे खिलाफ जितने हथियार बनाए गए थे उनमें से एक भी तुम पर सफल नहीं हुए हैं। तुम्हारे ऊपर कोई बीमारी सफल नहीं हुई, तुम बीमारी से मरे नहीं, तुम जिंदा हो, इसलिए यहोवा का गीत गाओ। कोई फाका कसी तुमको भूखों मार नहीं पाई, कोई जॉबलेसनेस तुम्हारे ऊपर प्रबल नहीं हुई, नौकरी छूटी तो सही पर तुम्हारे घर की रोटी फिर भी चलती रही। यहोवा का गीत गाओ क्योंकि यहोवा महाप्रतापी ठहरा है। बीमारियों ने तुम पर कब्जा नहीं किया, यहोवा का गीत गाओ। तुम अब आज भी परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हो, यहोवा का गीत गाओ, परमेश्वर की महिमा करो। सुनिए आगे, हाँ, आगे से लिखा जी। तब मूसा इजराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया, हाँ,
और वे शूर नामक जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। जी फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, जी, वहां का पानी खारा था। ये सब गाने की बात है, ये सब मरियम के गीत में है। मरियम गीत में लोगों को इनकरेज करके जब कह रही है यहोवा का गीत गाओ, तो बता रही है जब वो मारा में गया था तो क्या हुआ था, वहाँ का पानी खारा था, वहाँ अच्छा नहीं था। वो याद दिला रही है। ऐसे लगता है मरियम आज पास्टर आलोक की जगह पर आ गई है, या पास्टर आलोक मरियम की जगह पर आ गए। ऐसे बता रहे हैं, याद करो तुम्हारी नौकरी छूट गई थी, याद करो तुम्हारी रोटी फिर भी मिली, याद करो तुम बीमार हो गए थे, तुमको खुदा बाप ने तुम्हारी बीमारी से निकाल लिया, याद करो तुम मौत के बिस्तरे पे थे, याद करो उस दिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, मर जाते तो कहीं नहीं होते, याद करो कि यहोवा परमेश्वर ने तुमको वहां से निकाल लिया। यहोवा का गीत गाओ। याद करो खुदा तुमको कहां से कहां ले आया। याद करो वो तुम्हारा एबेनेजर ठहरा है। याद करो उसने तुमको मिस्पा में कैसे रिहाई बख्शी है। याद करो कैसे उसने फिलिस्तियों के ऊपर, तुम्हारे दुश्मनों के ऊपर तुमको जयवंत किया है। याद करो खुदा बाप कहाँ से कहाँ लेकर के आया। इससे पहले कि आपको आज टेस्टिमनी का टाइम दूं, आज सुबह टेस्टिमनी का टाइम है, रात को भी टेस्टिमनी का टाइम है। आप खूब एंजॉय कीजिए, टेस्टिमनी दीजिए, आइए बताइए। इससे पहले कि आप इस जगह पर पहुँचे, ये मालूम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक जगह पर आपको और लेकर के चलूँगा और उसके बाद फिर आपको मौका दूंगा। मैं चाहता हूँ मेरे साथ निकालें इस एस्दरा की किताब, एस्तर की किताब। अभी हम लोग पिछले दिनों में बात कर रहे थे एस्तर की किताब का 6ठा अध्याय निकालिए। जब 6ठे अध्याय में निकालेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा राजा क्षयर्स है, सीजर नाम का बादशाह है, उस जमाने में बादशाही करता है। एक दिन बादशाह को नींद नहीं आई, एक दिन बादशाह उठ गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है काश कि ये ज़माना आज भी होता। बादशाह को नींद नहीं आती थी तो वो अपने इतिहासकारों को बुला लेता था और बुला करके उसने इतिहासकारों से कहा इतिहास की पुस्तक खोलो और खोल करके मुझे पढ़ के सुनाना शुरू करो, बिकॉज आई एम इन अनरेस्ट। मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं अनकंफर्टेबल हो गया हूँ, मुझे शांति नहीं मिल रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो इतिहास की पुस्तकें पढ़ के सुनाने लगे। जब सुनाने लगे तो सुनाते सुनाते वो उस जगह पर पहुंच गए जहां पर जहां पर मोर्दके का जिक्र आया। मोर्दके ने राजा क्षयर्स की जान बचाई थी। एक दिन उसको याद आया राजा क्षयर्स की जान मोर्दके के कारण बची थी। ये बुक ऑफ रिमेम्बरेंस है जो आपको आपके लाइफ के फ्लैशबैक में ले जाता है। मोर्दके के लिए फ्लैशबैक में राजा गया है और राजा ने जाकर के फिर कहा तो एक बात बताओ, मोर्दके के लिए क्या किया? मोर्दके के लिए कुछ किया कि नहीं किया? तो कह नहीं, मोर्दके के लिए तो कुछ नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया, तुम्हारी जान बच गई, बस काफी था। कह नहीं, ये तो गलत हो गया। समथिंग रॉन्ग वेंट देयर, कुछ गलत हुआ है। कहना गलत क्या हुआ? कहने लगा मोर्दके मस्ट हैव टू बी अप्रिशिएटेड। मोर्दके की जरूर से सराहना की जानी चाहिए, मोर्दके को जरूर इनाम मिलना चाहिए। पढ़िए किस्सा, आपको मालूम पड़ जाएगा। यहाँ ऐसे लिखा जी, उस रात राजा को नींद नहीं आई जी, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई। हाँ, और पढ़कर राजा को सुनाई गई जी। उसमें यह लिखा हुआ मिला, हाँ, कि जब राजा क्षयर्स हाँ, के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेश नामक 2 जनों ने हाँ, उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी जी, उसे मोर्दके ने प्रकट किया था। हाँ, तब राजा ने पूछा, हाँ, इसके बदले मोर्दके की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? इसके बदले मोर्दके की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? जी। राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, हाँ, उन्होंने उसको उत्तर दिया, जी, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। कह लगा उसके लिए कुछ नहीं किया गया। There was a good thing happened in the king's life and nothing good was done for him. कुछ उसके लिए भला नहीं किया गया। तो राजा ने पूछा आंगन में कौन है? हाँ, उसी समय हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में जी, इस मनसा से आया था, हाँ, कि जो खंबा उसने मोर्दके के लिए तैयार कराया था, जी, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। हाँ,
तब राजा के सेवकों ने उससे कहा, आंगन में तो हामान खड़ा है। आगे की स्टोरी आपको मालूम है, उन्होंने बताया आंगन में हामान है। राजा ने कहा एक काम करो, हामान को बुलाओ। हामान जाए, उसको मुर्दकी को लेकर आए और मुर्दकी को लाया जाए और मुर्दकी को राजा के रथ पे बिठा के लाया जाए। उसके आगे ऐसे से प्रचार किया जाए, ऐसे ऐसे कहा जाए कि ही इज़ द मैन इन कमांड, और इसकी बड़ी प्रतिष्ठा की जाए, सब कुछ किया जाए। और ये सब कुछ हुआ। आपको सिर्फ इतना याद दिलाना मांग रहा हूँ, राजा छेर्स को ये बात याद नहीं थी कि मुर्दके के लिए कैसी प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। कई बार मुझको और आपको भी याद नहीं होता है। आज सुबह से लेकर के रात तक याद कीजिएगा खुदा बाप ने कैसे आपके लिए भलाई की। आपकी ज़िंदगी में वो कौन सा मुर्दके आ गया जिसने आपको बचा लिया, आपको सेव कर लिया, आपको ब्लेस कर दिया, और फिर आप उसके बदले में कम से कम इतना तो करें कि खुदा की शुक्रगुजारी करें। कहें खुदा बाप तेरा शुक्र हो उस मुर्दके के लिए जो मेरी ज़िंदगी में आया, जिसने मेरी लाइफ बचा ली। खुदा बाप तेरा शुक्र हो उस लाल समुंदर से तूने मिस्रियों के घोड़े रथों से मुझे बचा लिया, मौत की वादी से तू मुझे निकाल लाया। खुदा बाप तेरा शुक्र हो। शुक्रगुजारी कीजिए खुदा बाप की, क्योंकि मैं ज़िंदा इसलिए नहीं हूँ कि मैंने बड़ा च्यवनप्राश खाया है, इसलिए भी ज़िंदा नहीं हूँ क्योंकि मेरी अम्मा ने मुझे देसी घी निकाल निकाल के खिलाया था और घर की मलाई से निकालते थे। ऐसा नहीं है। आप जिंदा इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे थे। आप जिंदा इसलिए हैं क्योंकि यहोवा अनुग्रहकारी, दयावंत, महाप्रतापी और करुणा निधान ठहरा है। उसने आपकी ज़िंदगी में भलाई की है, इसलिए यहोवा परमेश्वर की शुक्रगुजारी कीजिए। आज आपको ये पूरा मौका देना मांग रहा हूँ। आप खूब शुक्रगुजारी कीजिए, खुदा बाप को खूब मुबारक कहिए। यदि आप इजाज़त दें तो एक आयत आपको और पढ़ के सुनवाऊँ। 137 ज़बूर भजन संहिता उसका 137वां अध्याय उसके पहले पद से पढ़िए। वहाँ कुछ ऐसे लिखा हुआ है, सुनिए। वो कहने लगे, हम बाबुल की नहरों के किनारे है, बेबीलोन की नहरों के किनारे हाँ, हम लोग बैठ गए। बेबीलोन की नहरों के किनारे हम बैठ गए और सिय्योन को स्मरण करके रो पड़े। सिय्योन को याद कर कर के रो रहे थे। उसके बीच एक मजनू वृक्ष पर हाँ, हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया। उसके बीच के मजनू वृक्ष पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया था, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे, बंधुआई में लेकर के आए थे, उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहते थे। सुनिए, वो कहने लगे, हम पराए मुल्क में गीत कैसे गाएं? हाउ कैन आई सिंग? हाउ कैन वी डू दैट? सुनिए आगे ऐसे लिखा हुआ जी। क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे, हाँ, उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा जी, और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाह कर कहा, हाँ, सिय्योन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हाँ, हम यहोवा के गीत को पराये देश में कैसे गाएं? जी, हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। यदि मैं तुझे स्मरण ना रखूं, यदि मैं यरूशलेम को, हाँ, अपने सब आनंद से श्रेष्ठ ना जानूं तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। आपको मालूम है खुदा बात कर रहा है तो कह रहा है, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ अपनी कारीगरी भूल जाए। मैं तो तुझे याद रखे हुआ हूँ। यहोवा का गीत हर हाल में गाओ, चाहे किसी जगह हो, कहीं भी हो, परमेश्वर के गीत गाएं, परमेश्वर की महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। आपसे बताना मांगता हूँ, खुदा के कलाम में एक सैकड़ों किस्से ऐसे हैं जिनसे मैं आपकी चर्चा जिनकी चर्चा मैं आपसे कर सकता हूं और आपको बता सकता हूं। यदि आप याद करेंगे तो वह बल से नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, ना तो बल से और ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के प्रभाव के द्वारा ये होता है। आपके बल से नहीं, आपकी ताकत से नहीं, आपकी कुव्वत से नहीं, आपकी सिचुएशन से नहीं, पर आपसे बताना मांगता हूं, जब दाऊद जाति जूलियत को मारने गया था, जब वो गोलियत को मारने पहुंचा था, तब दाऊद बहुत कद्दावर नहीं था, दाऊद बहुत ताकतवर नहीं था, दाऊद के पास दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे लेटेस्ट वेपन नहीं था। दाऊद के पास जो कुछ था वो यहोवा परमेश्वर का गीत था। वो गीत गा रहा था, कह रहा था, मैंने भालू को मारा है, मैंने शेर को मारा है, मैं इसको मार के उसको मार के आया हूं, और ये क्या है, इसको भी मारूंगा, इसको भी खत्म करूंगा। आई विल बिकम
विक्टोरियस, आई विल कॉन्कर हिम, मैं इस पर जयवंत हो जाऊंगा, क्योंकि इसकी कोई औकात ही नहीं है। मैंने पीछे जो किया है, पिछला गीत गाते रहिए, आगे बढ़ते जाइए, आपकी जय है। फतेह याबी आसमान का खुदा आपको देगा।